जी हैं, क्या नाम है प्रभु जी का? हाँ जी, सुरेश कुमार जिंदल जी का बर्थडे है, तो खूब हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और एक बार दोनों हाथ करके खड़े करके प्रभु जी के उसमें महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, मेरे पापा का भी बर्थडे है। अच्छा, चलो प्रभु जी का क्या नाम है इनका? इंद्रजीत आनंद। इंद्रजीत आनंद। हिज ग्रेस इंद्रजीतानंद का जी भी आज बर्थडे है। इनके लिए भी दोनों हाथ खड़े करके एक बार भगवान का नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बहुत बहुत बधाई देते हैं प्रभु जी को। भगवान इनको अपने चरणों में लगाए रखे और उनको चरणों की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि श्लोक आया था भगवद गीता में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो विष्णु सुख दुखा आगम अपाइनो अनित्या तांस तितक्ष्व भारत। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, गर्मी आएगी चली जाएगी, सर्दी आएगी चली जाएगी, शीत उष्ण, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, मान होगा चला जाएगा, मान होगा चला जाएगा, और तुम्हें क्या करना है, इसको सहन करना है। और क्या करना है, इसमें एडजस्ट करना है। कहता सुखी जीवन किसका है, जो इसमें एडजस्ट कर लेता है। ये हमने इसमें चर्चा किया था। वो कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो हम कभी भी, हमारे मन में टेंशन नहीं रहती, स्ट्रेस नहीं होता मन में कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े डाल लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसको सहन ही करना पड़े। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बारिश हो जाए, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, क्या कहेंगे किसी को? अगर कहते हैं कि आसमान में थूकेंगे तो थूक कहाँ आएगा, अपने ऊपर ही आएगा। तो हमें क्या करना है, उसको सहन करना है, उसको एडजस्ट करना है। जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, दुख हो, सुख हो, उसको में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सहन कर लेता है, कहते वही वास्तविक क्या है, वास्तविक भक्त वही है। इसलिए भगवत गीता हमें क्या करती है, सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। तो पिछली बार भी हमने जन्मदिन के ऊपर बोला था कि जब व्यक्ति का जन्मदिन बड़ा, हर व्यक्ति का जिसका भी जन्मदिन होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो उस दिन हर व्यक्ति अपने आप को एक स्पेशल या विशेष समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि उसके आसपास के संबंधी, उसके मित्र, उसके फ्रेंड ऐसा फील कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्यों? रात से, आज पहले तो सुबह शुरू होते थे, आज तो कई बार मैं देखता हूँ बच्चे 12-1 नहीं बजते घर पे ही आ जाते हैं सारे इकट्ठे हो। मुझे 12 बज के 1 मिनट नहीं होने देते, उसी समय बेल बज जाती है कि आज जन्मदिन है। इसलिए कहते हैं कि उस समय व्यक्ति अपने आप को एक स्पेशल समझता है। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड, उसके मित्र, उसके संबंधी ऐसा करने के लिए उसे मजबूर करते हैं। और जब वो, और जैसे ही वह सुबह उठता है तो उसे शुभकामनाएं, उपहार आदि उसको मिलते हैं। तो इसके बाद वो क्या करता है, वो शाम रात को फिर क्या किया जाता है, एक पार्टी की जाती है, एक जश्न मनाया जाता है, जिसमें लोग नाचते हैं, गाते हैं, केक काटते हैं। तो ये एक भौतिक प्रथा है जो कुछ ही सालों में शुरू हुई है। लेकिन एक हमारी सनातन संस्कृति में भी वैदिक जो परंपरा है, उस समय भी जन्मदिन मनाया जाता है, जैसे हमने पीछे भी बताया था। तो लेकिन
जो हम पहला जो बताया है, उसमें व्यक्ति अपने को सेट केंद्र में रखता है। मैं कौन हूं? मैं एक शरीर हूं। उस शरीर से संबंध होके उस जन्मदिन को एंजॉय करता है। लेकिन कहते कि जब वो अपने आप को सेंटर केंद्र में रखता है तो उसका जो होता है, जैसी रति जैसी मति वैसी रति, क्योंकि उसकी जो रति है वो किस में रहती है? अपने शरीर में रहती है या दूसरों के शरीर में रहती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार 84 लाख योनियां हैं। जब तक व्यक्ति अपने शरीर पर अपने आप को केंद्रित करके रखेगा तो उसे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। लेकिन ऐसी ही एक परंपरा, वैदिक परंपरा भी है, जिसमें क्या करते हैं, जैसे ही जन्मदिन होता है उस दिन वो क्या करता है, अपने बड़े माता पिता को, जो भी बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। कोई, क्योंकि कहते हैं आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। क्योंकि पीछे भी बताया था कि जब भविष्यन आया, भगवान के आगे प्रणाम किया, आगे भगवान ने उसे आशीर्वाद क्या दिया, तुम लंकेश्वर बन जाओ। तो सुग्रीव ने पूछा कि अभी तो रावण जिंदा है, आपने अभी इसको लंकेश्वर बना दिया, अगर रावण की बुद्धि सुधर गई तो, और आप आकर उसने आपको प्रणाम कर दिया, आपका आशीर्वाद ले लिया, तो उसको क्या दोगे? तो भगवान कहते हैं अगर, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि रावण की बुद्धि सुधर जाए, अगर सुधर गई तो मैं उसको क्या बना दूंगा, लंकेश्वर अयोध्या का राज्य दे दूंगा। मतलब ये कहते हैं कि जो आशीर्वाद है, उसी प्रकार जब वैदिक परंपरा के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, बड़ों से आशीर्वाद लेता है और फिर मंदिर जाता है, मंदिर जाके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्योंकि उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है, वो कृष्णा होते हैं, वो भगवान होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है केंद्र, वो स्वयं केंद्र है उसमें। इसलिए जब केंद्र भगवान होते हैं तो सिस्टम वही रहता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, फिर भगवान को केंद्र बनाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है, भगवान की सेवा करता है। क्योंकि अगर बचपन से ही उसके मन में यह बिठा दिया जाए कि जो भगवान, हम कौन है, भगवान का अंश है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, जब इस चीज को वो बचपन में ही जान जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण है और मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं। भगवान को, कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मां में वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि आज का अंश नहीं है, सनातन काल से, जब से भगवान हुए हैं तब से ही जीव भी रहा है। इसलिए कहते हैं मेरा अंश है। जब हम भगवान के अंश है तो हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। इसलिए जो वो सीख जाता है कि मेरा भगवान से संबंध क्या है, तभी तो वो निभाएगा ना संबंध। जब उसको पता ही नहीं है मेरे भगवान से संबंध क्या है, तब वो कैसे निभाएगा भगवान के साथ अपने संबंध को। इसलिए जब वो भगवान को केंद्र बना लेता है, भगवान को केंद्र बनाने के बाद कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पिता मां, मैं ही आपका पिता हूं, मैं ही आपका बाबा हूं, मैं ही आपकी माता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो माता भी हो और पिता भी हो? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की माता कौन थी, भगवान विष्णु। पिता कौन थे, भगवान विष्णु, क्योंकि उनके नाभि से प्रकट हुए थे, किसी माता के गर्भ से नहीं, लक्ष्मी जी के उससे नहीं प्रकट हुए। कहां से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। भगवान विष्णु ही उनकी माता है और भगवान विष्णु ही उनके पिता है। ये एक दिव्य स्तर होता है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पिता मां, मैं ही माता हूं सबकी, मैं ही पिता हूं और मैं ही दाता, बाबा भी मैं ही। इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति अगर अपने आप को सेंटर रखता है तो उसको 84 लाख योनियों में
घूमना पड़ता है। ये 84 लाख योनियां हैं क्या? कहते हैं कि पद्म पुराण में इसका वर्णन आया है। कहते हैं कि जल में रहने वाली 9 लाख योनियां हैं, जो जल में रहती हैं। 9 लाख प्रकार की योनियां हैं। जो वृक्षों तथा पौधों की संख्या 20 लाख है। ये जो वृक्ष है ये भी योनियां हैं। और उसके बाद कीट, सर्प आदि ये 11 लाख है। उसके पक्षियों की 10 लाख हैं, पशुओं की 30 लाख हैं और मनुष्य की 4 लाख है। टोटल कितनी होगी? 84 लाख। कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में हम सब क्या आए हैं? घूम कर आए हैं। ये नहीं कि हमने ये योनियां प्राप्त नहीं की, हम इन 84 लाख योनियों में हम सब प्रत्येक व्यक्ति उसमें घूम कर आता है। कहते हैं कि दशम जब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं दशम घाट पर रूप गोस्वामी को कि जब व्यक्ति के ऊपर राधा कृष्ण का कृपा होता है तब उसे मनुष्य से तब उसे पशु से मनुष्य योनि प्राप्त होता है, क्योंकि उसने अनेक जन्मों तक पशु का कार्य किया है। पशु का कार्य क्या है? आहार, निद्रा, भय में खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना। ये 4 काम किसके हैं? पशु के हैं। लेकिन अगर मनुष्य भी ये 4 काम करता है तो वो क्या है? वो पशु के समान ही है। इसलिए महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं, सामान्य तत् पशु नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। वो कहते कि अगर दोनों में समान, दोनों चीजें समानता है, अलग क्या है कोई बताएगा? पशु में और मनुष्य में कैसे पता चलेगा कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मालिक का नाम ले सकता है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि लिखते हैं धर्मो ही तेषा, क्योंकि वो धर्म कर सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो अपने लक्ष्य को जान सकता है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि आम जो व्यक्ति है जो पशु के समान है, जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो अपने लक्ष्य को नहीं जानता। वो पशु के ही समान है, वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा रहता है। इसलिए कहते हैं ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, विद्यां च अविद्या, कि हमें दोनों ज्ञान चाहिए। अविद्या क्या है? मृतस्य च। मृतस्य मीन जो मरा हुआ व्यक्ति है उसका ज्ञान प्रदान करता है। या शरीर क्या है? मृत के समान है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या है? ये मृत है। लेकिन आजकल जो कॉलेजों में ज्ञान दिया जाता है वो केवल शरीर का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार कहते हैं अविद्यां च विद्या। विद्या क्या है? विद्या का अर्थ है आत्मा का ज्ञान, दिव्य ज्ञान। इसलिए ईशोपनिषद लिखती है हमें दोनों ज्ञान चाहिए, भौतिक ज्ञान भी चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। जो भौतिक ज्ञान है वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं बताता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान बताता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। इसलिए कहते हैं कि दोनों में अंतर क्या है? एक तो अपने को शरीर केंद्र मान रहा है, दूसरा अपने को भगवान को केंद्र मान के कार्य कर रहा है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। यज्ञ मीन्स भगवान विष्णु। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, भगवान विष्णु के अलावा अगर वो कोई कर्म करता है तो वो बंधन में आ जाता है। कौन से बंधन में? जन्म मृत्यु के बंधन में। उसे बार बार क्या करना पड़ता है? जन्म मृत्यु के चक्कर में चलना पड़ता है। यज्ञ अगर वह भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करता। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है? इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए। जीवन का हमारा यही उद्देश्य है, किस प्रकार हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गए अमरत्व को प्राप्त कर सकते। लोगों को यह पता ही नहीं है कि व्यक्ति अमर भी बन सकता है। भगवान भगवत गीता यत् तत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम, जो मेरा धाम है
वो क्या है, जहां पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है यत तत्वा, वो पुनः वापस नहीं आता। वो क्या हो जाता है, वो अमर हो जाता है। इसलिए जितने बड़े बड़े चाणक्य पंडित हुए हैं, बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत सादा। मतलब कि चंद्र राजा के महल से काफी दूर जंगल में उनके कुटिया थी। वो जो लाइट भी जलती थी उतना ही यूज करते थे राज्य के, जो जितना उनको जरूरत होती थी। बड़ा सादा जीवन व्यतीत। और कौन थे वो? प्राइम मिनिस्टर थे वहां के। क्यों? उनको ये ज्ञान था कि ये जीवन किस लिए मिला है, अमरत्व प्राप्त करने के लिए, अमर बनने के। पशु की तरह आज एडवांसमेंट भी किसमें हो रही? साइंस कहते नहीं, साइंस ने बहुत एडवांसमेंट कर ली। किसमें एडवांसमेंट की है? आहार निद्रा भय में, तो इन 4 चीजों में ही एडवांसमेंट की है। किस प्रकार बढ़िया खाया जाए, किस प्रकार बढ़िया सोया जाए, किस प्रकार आहार निद्रा भय, आज भयभीत हैं लोग, किस प्रकार अपना बचाव किया जाए। इन 4 चीजों में ही एडवांसमेंट है। अमरता के लिए किसी ने एडवांसमेंट नहीं। इसलिए जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है हमें अमर बनने की शिक्षा देते हैं। कहते लोग जो आते हैं, कई साधु संत आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, कई बार वो पता नहीं कौन थे, वो सिखाते थे कि जीना कैसे है, आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन हमारे भागवत शास्त्र क्या सिखाते हैं? आर्ट ऑफ डाइंग, मरना कैसे है। जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की जो कला है, वो तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो मिलना है हमें वैसे ही जीना पड़ेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मरना कैसे है उसको हम बदल सकते हैं। वो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमें मरना कैसे है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हम अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, मतलब हमें बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि आज मनुष्य इतना गिर चुका है। कहते हैं कि जो पशु है वो प्रकृति के पूरे नियमों का पालन करता है कठोरता से, लेकिन मनुष्य पशु से भी गिर चुका है। कहते हैं कि किसी कुत्ते को नहीं बोलना पड़ता कि तुम कुत्ता बनो, किसी बंदर को नहीं बोलना पड़ता तुम बंदर बनो, लेकिन मनुष्य को बोलना पड़ता क्या? तुम बंदर बनो, तुम इंसान बनो या मनुष्य बनो। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य गिर चुका है, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहा। इसलिए जब तक हम शास्त्रों के अनुसार दिए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी भी छूट नहीं सकते। हम अमर बन सकते हैं। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वास्तव में दुख है। दुख ये नहीं है मेरे पास गाड़ी नहीं है, दुख ये नहीं है मेरे पास मकान नहीं है। वास्तव में दुख क्या है? मेरा बार बार जन्म क्यों हो रहा है, मेरी बार बार मृत्यु क्यों हो रही है। मृत्यु कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। जरा बुढ़ापा चाहता है कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, रोग आता है। लेकिन इसको, ये टेम्परेरी है, इसको दूर किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे, जब व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसके जितने भी पाप हैं मैं सारे क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। दुख क्यों आ रहा है हमें आज? नहीं तो व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता। जो भगवान के संग में है, जो भगवान के नियमों का पालन कर रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता जीवन में। हम कहते हैं ना, सतयुग के अंदर दुख है ही नहीं था, लोग बूढ़े नहीं होते थे, लोग मरते नहीं थे, इच्छा मृत्यु थी। लेकिन दुख का कारण हमारा पाप है। लेकिन उसके लिए हमें कोई शिक्षा नहीं दी जाती। मेन हमारा पाप का कारण हमारा मन है। जितना भी दुख है, पाप है, लोभ है, काम है, वो कहां पे है? मन के अंदर है। डॉक्टर किसका इलाज करते हैं? शरीर का इलाज करते हैं।
मन का इलाज नहीं करते, लेकिन मन का इलाज कहां पे है? मन का इलाज हमारे भगवत गीता के अंदर है। किस प्रकार हमें मन और इंद्रियों को वश में करना है। जो व्यक्ति अपने मन को और इंद्रियों को वश में नहीं करता, वो कभी भी अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन मन कैसे वश में होगा? कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। आज हमारा अन्न पवित्र नहीं। इसमें लिखते हैं यज्ञ अशिष्ट असिन संतो, भगवत गीता के अंदर, यज्ञ अशिष्ट असिन संतो मुचिंते सर्व किल विषय। जो भगवान विष्णु को अर्पित किया गया हुआ भोजन है, भोग है, वो क्या करता है? सब पापों से मुक्त कर सकता है। लेकिन हम क्योंकि भोग कैसे लगाएंगे उसके अंदर, क्योंकि आजकल क्या है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई अंडे खा रहा है। आज हमारा भोजन अपवित्र हो चुका है। जब तक हमारा भोजन अपवित्र रहेगा तो हमारा मन भी क्या रहेगा? अपवित्र रहेगा। मन के अंदर अब, क्योंकि जितना भी हम आज तमोगुण का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, यहां तक तो कहा जाता है कि भगवान को लहसुन प्याज भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भी तमोगुण के अंदर आता है। क्योंकि जब तक हमारा भोजन सात्विक नहीं होगा तब तक हम, क्योंकि सतोगुण के द्वारा ही हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा भोजन क्या होना चाहिए? वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जब हम पवित्र भोजन खाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारा मन भी पवित्र होगा। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि नहीं आएंगे। लेकिन इन काम, क्रोध, लोभ का मेन मकसद क्या है? कष्ट आना। आज लोग इतने क्यों उसमें हैं? इतना टेंशन आ रही, इतने टेंशन में हैं, इतने मतलब कि इतना दुख आ रहा है उनके ऊपर। इसका केवल एक ही कारण है, हमारा जो अन्न है वो पवित्र नहीं है। बिना, जब अन्न अशुद्ध होगा तो हमारा मन भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जब मन अशुद्ध हो जाएगा तो हमारा कैरेक्टर, जो चरित्र है, वो भी क्या होगा? वो अशुद्ध होगा। क्योंकि मन से कैरेक्टर बनता है, मन से चरित्र बनता है। अगर मन के अंदर आपके काम, क्रोध, लोभ, मत्सर है तो आपका कैरेक्टर भी क्या होगा? वो शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि क्या करेगा? क्योंकि बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। जब बुद्धि अपवित्र हो जाएगी तो जब उसके मन में काम आता है, क्योंकि उसके इंद्रियां वश में नहीं है। आज देखो, एक आईएएस ऑफिसर, कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। पीछे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर, मतलब कि उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर गया? उसमें लिखा था क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी माता में झगड़ा रहता, केवल छोटे से कारण के लिए। वो कहता मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट को अपराध से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी पत्नी और मां के झगड़े को मैं नहीं कर सका उसे। और लिख के, नोट लिख के गया बाद में। कहते जब मैं मर जाऊंगा तब ये मैं, आप पढ़ना इस नोट को, कि मैं जो सुसाइड किया है अपनी पत्नी और अपनी माता के झगड़े के कारण सुसाइड किया। अखबार में आई थी खबर। कहते हैं कि आज हिंदुस्तान में 2,500 जो है वो मर्डर होते हैं, लेकिन 2.5 लाख सुसाइड करते हैं लोग। 2.5 लाख सुसाइड करते हैं, केवल 2,500 मर्डर होते हैं। इसका कारण क्या है? हम लोग बहुत दुखी हैं। सुखी व्यक्ति कोई मर्डर नहीं, सुसाइड नहीं करता। जो दुखी व्यक्ति है वही सुसाइड करता है। कई बार मैं अक्सर बोलता हूं कि कहते हैं कि जो हमारा मन अशुद्ध है, मन के कारण हम अपने आप को मार लेते हैं। जब हमारा मन अशुद्ध हो जाता है तो हम अपना ही हत्या कर लेते हैं, अपने शरीर की हत्या कर लेते हैं। जब मन के द्वारा हम अपनी हत्या करेंगे तो किसके ऊपर केस करेंगे? किसके ऊपर केस करेंगे? कहते हैं कि कई बार मैं बता रहा था कि जब व्यक्ति किसी को बोलता है कि भैया तुम तीसरी मंजिल से छलांग लगा दो, तो व्यक्ति 50 क्वेश्चन करता है। क्यों भाई?
मैं ऊपर से तीसरी मंजिल से गिरूंगा, मेरा सिर टूट जाएगा और टांगे टूट जाएगी, मैं क्यों छलांग लगाऊं? लेकिन जब उसका मन करता है कि ठीक है, मैं एक व्यक्ति बोलता है तुम टेबल रखो, फिर रस्सी लगाओ, उसके में गला टांगो और सुसाइड कर लो। कहता क्यों? लेकिन जब उसका मन बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूं, तो वह सुसाइड कर जाता है। व्यक्ति मन की मानता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसने उसके मन में बोल दिया तो वो मान जाता है। इसलिए हमें करना क्या है? हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं? वो हमें भगवत गीता की जो है आज्ञाएं भगवान की, उसको पालन करना पड़ेगा। इसलिए जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा चरित्र जो है, वो शुद्ध नहीं हो सकता। आज हम मशीन की क्वालिटी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मनुष्य की जो क्वालिटी है वो डाउन जा रही है। बड़े बड़े आईएएस कहते, एक बार अखबार में किसी ने इंटरव्यू लिया था किसी आईएएस ऑफिसर का, कहते कि आप बता सकते हैं कि कितने आईएएस करप्ट हैं? पीछे एक स्टैटिस्टिक्स में एक रिपोर्ट आई थी कि 65% देश के जो आईएएस है वो करप्ट है। तो उसने वहां बोला, आप 65% की बात कर रहे हैं, 90% हिंदुस्तान के आईएएस करप्ट है। 90%। क्यों? हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। आईएएस अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रहा, ड्यूटी नहीं कर रहा प्रॉपर। जज अपनी, आज कोई किसी को मिल ही नहीं रहा, जज अपनी ड्यूटी पालन नहीं कर रहा। पीछे आया कि 1 करोड़ रुपया जज के बाहर मिला, बताओ 1 करोड़ रुपया टैक्सी में भरा हुआ बाहर रख गया वो गेट के ऊपर। इसलिए आज पूरा समाज जो है, पूरा देश जो है, वो क्या हो चुका है? मलिन हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है। कारण क्या है? हमारा हृदय, हमारा मन जो है वो दूषित हो चुका है। मन के दूषित से हमारा चरित्र दूषित हो गया। कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है, अगर क्या है, हेल्थ इज नहीं हाँ, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, health is lost, nothing is lost. If character is lost, everything is lost. अगर व्यक्ति का करेक्टर चला गया, अगर चरित्र चला गया, तो सब कुछ चला गया। हेल्थ अगर हो जाती है तो वापस आ जाएगी, वेल्थ चली जाती है तो वापस आ जाएगी, लेकिन व्यक्ति का करेक्टर चला गया। देखो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए इतना क्रोध कर लेते हैं, गोली मार देते हैं। अमेरिका में देखो, छोटे छोटे बच्चे गोली मार देते हैं टीचर। क्यों? इतना क्रोध बढ़ चुका है, इतना काम बढ़ चुका है। इसलिए जितना, अगर पशु है वो इतना प्रकृति के नियमों का, कभी देखा किसी पशु ने सुसाइड कर लिया हो, कुत्ते को टेंशन हो गई और कुएं में कूद गया? कुत्ते को कभी सुसाइड नहीं करता कुत्ता, कभी उसको टेंशन नहीं होती, वो हमेशा खुश रहता है। लेकिन टेंशन किसको हो रहा है? मनुष्य को हो रहा है, जबकि उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है मनुष्य, पशु से ज्यादा इंटेलिजेंट। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए अपने लक्ष्य को जानने के लिए, लेकिन आज 2.5 लाख लोग क्या कर रहे हैं? सुसाइड। कारण क्या है? मन अशुद्ध हो चुका है। इसलिए जब इस मन को कैसे ठीक करेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर, जब हमारा अन्न पवित्र हो जाएगा और हमारा अन्न से मन बनता है, मन पवित्र हो जाएगा और मन से चरित्र पवित्र हो जाएगा। और जब ये तीनों पवित्र कैसे होंगे? जब हम हरि नाम करेंगे। कहते हैं कि हरि नाम के अंदर बहुत शक्ति है। जब जिसकी जीवा के ऊपर हरि नाम रहता है, तो हरि नाम करेगा, ये सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारी चीजें मन से खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमें इसके लिए प्रचार करना है। आज समाज की स्थिति बहुत गंदी है। थोड़े से क्रोध के ऊपर व्यक्ति एक दूसरे को मार देते हैं और सारा जीवन उम्र कैद में काटनी पड़ती है। कारण क्या है? थोड़ा से क्रोध के कारण सारा जीवन बर्बाद कर लेता है। इसलिए जब तक हम हरि नाम का सहारा नहीं लेंगे, तब तक क्या है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते।
आज लोग देखो, ये जो मनुष्य शरीर है बहुत कीमती है। कहते हैं कि अगर कान का हमने कराना है, ठीक करवाना है, या हार्ट रिप्लेसमेंट करानी है तो लाखों रुपया लगता है, 50-50 लाख रुपए लग के लेती है। और अगर कान का करना है तो उसके लिए भी रिप्लेसमेंट में लाखों रुपया लगता है, लेकिन ब्रेन का आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं। करोड़ों रुपया दे के भी ये शरीर अरबों रुपया का है, ये शरीर अरबों रुपया का है, लेकिन इस इतने कीमती शरीर में हम क्या डाल रहे हैं? शराब, मांस, अंडे, मछली डाल के इसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, दुर्लभ मानुष्य जन्म। ये जो मानुष्य जन्म है ये क्या है? बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म से हम क्या कर सकते हैं? भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ये मिला है। इसलिए कहते हैं कि जब ऋषभदेव जो भगवान का अवतार हुए हैं, क्योंकि पहले क्या करते थे लोग, बच्चों को कहां भेज देते थे? बचपन में गुरुकुल में भेज देते। गुरुकुल में दोनों ज्ञान दिए जाते थे, भौतिक ज्ञान भी दिया जाता था और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। लेकिन आज केवल भौतिक ज्ञान दिया जाता है। भौतिक ज्ञान से जीवन का उद्देश्य नहीं पता लगता हमें। इसलिए ईशोपनिषद में विद्यांच अविद्या, जब दोनों ज्ञान उसको प्राप्त हो जाएंगे फिर क्या है? उसको जीवन के लक्ष्य का पता लग जाएगा कि मैं किस तरफ जाना है। इसलिए ऋषभदेव कहते तपो दिव्यम पुत्र काये। ऋषभदेव अपने उनके 100 पुत्र थे, अपने 100 पुत्रों को क्या समझा रहे हैं? कहते हैं कि जो बच्चे के सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। स्कूल में जब जाता है वो दूसरे गुरु हैं, लेकिन पहला गुरु कौन है? माता पिता है। इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है, कहते गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, देवं न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचेत समुपेत मृत्यु। कहते कि गुरु नहीं बनना चाहिए, कहते ना पिता बनना चाहिए, ना माता बनना चाहिए, ना पति बनना चाहिए, ना संबंधी बनना चाहिए, अगर वो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर देता। क्योंकि उसको एक दायित्व, माता पिता को ये दायित्व लेना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आज जो इस जन्म में मेरा बेटा आया है, आज के बाद वो जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं दूसरी बार उसको ऐसे दुखों में नहीं भेजूंगा। ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पुनः जन्म, अगला जो जन्म हो वो अमरता उसको प्राप्त कर ले, वो कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना आए। इसलिए कहते हैं कि आज माता, इतना तो भागवत में इतना भी लिख दिया है, अगर अपनी जो माता है अपने बच्चों को जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते तो उससे बेटर है कि वो बांझ रहे, संतान की उत्पत्ति ही ना करे, अगर वो अपने बच्चे को इन दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकते। लेकिन आज माँ बाप क्या कर रहे हैं? कहते कि मैं तो सारा जीवन दुख भोगा है, तू क्यों ना सारा जीवन दुख भोगे, तुझे भी भोगना पड़े। क्यों? उसने आध्यात्मिक ज्ञान देते ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना बच्चा सुखी नहीं हो सकता, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। इसलिए ऋषभदेव क्या कह रहे हैं, जब उनके पुत्र थोड़े बड़े हो गए तो वो अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं? देखो, कहते हैं तपो दिव्यम, पहले तो बोल रहे हैं नायम देहो दे बजाम नर लोके, जिसने ये मनुष्य जीवन धारण किया, मनुष्य देह धारण किया है, कष्टान कामन अर्हते बिड़ भुजाम, वो केवल इंद्रियां तृप्ति के लिए, कष्ट उठाने के लिए नहीं है। इंद्रियां तृप्ति क्या? आहार निद्रा भय मैथुन। हम केवल आज आहार निद्रा भय मैथुन के लिए इतना कष्ट सह रहे हैं। ऋषभ के देव कह रहे हैं इसके लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला कि आहार निद्रा भय मैथुन के थे इतना कष्ट सहे। ये तो कहते हैं बिड़ बुजाम थे। बिड़ बुजाम कौन है? जो मिष्ठा खाता है, विष्ठा, विष्ठा मीन्स मल खाता है, सुअर। कहते हैं ये इंद्रियां तृप्ति तो सुअर मल खाकर भी कर लेता है। अगर मनुष्य इतना
क्योंकि सुअर को तो करना पड़ता प्रयास, हर जगह पर्याप्त है उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन मनुष्य उस इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना प्रयास करता है। इसलिए कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायेन, हे मेरे पुत्रों तुम क्या करो, तपो दिव्यम, तुम दिव्यता के लिए, भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करो, तप करो। तपो दिव्यम पुत्र कायेन, तो क्या होगा उससे, कहते हैं सत्वम शुद्धेत, तुम्हारा जो मन है उससे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, जब मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तू अनंत, तुम्हें आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये जो भौतिक सुख है ये थोड़ी देर के लिए रहता है, लगता है कि ये सुख है, लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र कहते हैं दुख की कमी को ही भौतिक सुख को क्या बोला जाता है, सुख बोला जाता है। कहते हैं ना कि सपोज करो, उदाहरण देते हैं, किसी को 300 शुगर हो गई, डॉक्टर साहब मैं बड़ा दुखी हूं, डॉक्टर साहब मैं बड़ा दुखी, डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दे दी, मेडिसिन के बाद उसकी शुगर कितनी आ गई, 200 आ गई, तो डॉक्टर साहब मैं सुखी हो गई। शुगर खत्म नहीं हुआ, शुगर वही है, लेकिन उसमें क्या होगी, कमी आ गई। हम भौतिक संसार में सुख की कमी को, दुख की कमी को सुख मान बैठते हैं। इसलिए कहते हैं यही स्पर्श, भगवत गीता कहती है यही स्पर्श जा भोगा दुख यून्या एव। कैसा सुख है, जैसे स्पर्श होता है जीवा के ऊपर, उतनी देर ही सुख रहता है, उसके बाद दुख एव, फिर उसके बाद दुख होना शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे आपने देखा होगा बरसात में बड़े पतंगे आ जाते हैं लाइट के ऊपर, जो वो पतंगे क्यों, उनको लाइट क्या लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं इस संसार में जो वस्तु अच्छी लगती है ना, वही हमारे दुख का कारण है। क्यों, ये संसार बना ही दुख के एलिमेंट से है, जहां हर चीज, कुछ भी चीज लोगे वो दुखी है। कहते माया क्या करती है, बड़ा अच्छा उसको डिजाइन कर देती है, बाहर से ऐसा लगता है सुख है, लेकिन अंदर क्या है, दुख है। सबस्टान क्या है, दुख है, लेकिन ऊपर से कवरिंग किसकी है, सुख की है। इसलिए उसको लगता है पतंगे को कि बड़ा सुख मिलेगा लाइट में आने को, उसको बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे ही वो लाइट के पास आता है, कलाबाजी, बहुत कलाबाजी दिखाता है, तो सुबह सब क्या हुए होते हैं, जमीन में सब शहीद हुए होते। क्यों, उसको बड़ा अच्छा लगता है लाइट। इसलिए जो चीज इस संसार में हमें अच्छी लगती है वही हमारे दुख का कारण है। कोई भी चीज है इस संसार में, क्योंकि बनी वो दुख के सब्सटेंस से, लेकिन इतना ग्लैमर है, इतना दिखावा है, हर प्रत्येक व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं बहुत सुखी, ऊपर से बहुत दिखावा है। कहते हैं एक सर्कस आई गांव में, तो जब सर्कस आई तो बड़ा ग्लैमर, बड़ा उसका नाम हुआ कि गांव में सर्कस है, बहुत कीमती टिकट रखी गई उसकी, लोग बड़े खुश थे कि चलो सर्कस देखेंगे। और उनका एक था कि उस सर्कस में एक व्यक्ति को ही हम अंदर लेंगे, उसको सर्कस दिखाएंगे। तो लोग बड़े खुश हुए कि बड़ा क्वालिटी का सर्कस होगा कि एक मनुष्य ही अंदर जाएगा, एक कोई पूरी सर्कस देखनी पड़ेगी। तो जब सर्कस शुरू होनी थी तो बहुत लंबी लाइन लग गई। तो जो सबसे आगे खड़ा था व्यक्ति, वो पीछे को देखता है कि मेरे पीछे तो 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। वो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है कि देखो मैं नंबर 1 पे सर्कस देखूं। तो जैसे ही सर्कस शुरू होनी थी, उस व्यक्ति को अंदर भेजा गया। जो अंदर क्या था, बिल्कुल खाली था। तो वहां 2 खड़े थे पहलवान। तो उन्होंने कहा कि सर्कस कहाँ है, कहता आप अंदर आ जाओ। और जैसे ही अंदर आए हो, देख धुलाई उसकी शुरू हो गई, देख सुन पे सुन। वो इतना हाय हाय कर रहा है, जो दूसरे नंबर पे खड़ा है वो सोचता है कि बड़ा मजा आ रहा है इसको। कि बड़ा उसको मजा आ रहा है, जिसे वो हाय हाय कर रहा है। तो जब पूरी कटाई होगी उसकी, जब वो सेकंड वाला सोचता कि मैं भी इतना ही भाग्यशाली। जब वो बाहर आया तो वो सोच रहा था कि अगर मैं सबको बता दूंगा
तो ये सारे में मेरे को क्या करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं चाहता हूँ ये सबको पढ़ाई कराऊं। जब वो आ गया वापस, कहता कैसी सर्कस थी, कहता बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया सर्कस। कहता ठीक है। कहते अब सेकंड वाले का नंबर आ गया। कहता कि अब मैं जाता हूँ अंदर देख के। जैसे ही हो गया उसका भी पटाई शुरू हो गई। दे पहलवान एक घुसूल मार रहे, दो मार रहे, तीन मारे, मार मार के वो कहते कि जो तीसरे वाला वो कहता अरे वाह ये तो बड़ा मजा आ रहा है इसको। तो इस प्रकार जो इससे संसार है ये ऐसा ही है। कहते हैं ना कि मतलब कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं खुश हूं, बाहर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से क्या है, हर व्यक्ति दुखी है। हर बंदी पिट रहा है अंदर से, लेकिन बाहर से हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं सुखी हूं। ये संसार का नेचर ऐसा है। दूसरे को दिखावा बहुत करते हैं आप, उसके ऊपर दिखाते हैं मोबाइल के अंदर खुशी होके कि देखो कि मैं कितना खुश हूं, लेकिन अंदर क्या है, दुखी या रो रहा है अंदर से। इसलिए जब तक हम इस हरि नाम को अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे, कहते हैं आज तो फोटो भी खिंचानी हो तो फोटोग्राफर को बोलना पड़ता प्लीज स्माइल। आज स्माइल ही नहीं है मुख के ऊपर। जब फोटो खिंचाते हैं ना, कहते प्लीज स्माइल, अरे इधर तो स्माइल कर दो, उधर भी मुंह इतना टेंशन के अंदर है कि स्माइल आती नहीं है आज लोगों के मुंह। और गार्डन में जाकर भी हंसने की प्रैक्टिस तो हो रही है आज, लोगों के फेस पे हंसी नहीं है आज। बताइए इतना टेंशन के अंदर। मैं देखता हूँ कि गाँव में मतलब उनको हंसी नहीं आती, जबरदस्ती हंसना पड़ता ताकि कुछ तो मुख पे हंसी आ जाए। इतना मतलब कि इस संसार का जो इतना हम हो चुके हैं, इतने उसके टेंशन में आ चुके हैं कि आज सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करें। अब अर्जुन था, अर्जुन को देखिए, अर्जुन क्या था, पहले अध्याय में बोल रहा है, लेकिन दूसरे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन रो रहा है, अश्रुपूर्ण क्लेश, टेंशन में आ गई, लेकिन उसकी टेंशन कैसे भगवान ने दूर की, जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया। जब भगवान ने उसे पूरा भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, तब अर्जुन बोल रहा है नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। अब मेरा जो मोह था, मैं जो अपने आप को शरीर समझ रहा था, अब मैं जान गया कि मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, अब मुझे स्मृति प्राप्त हुई, मुझे बुद्धि प्राप्त हुई। कृष्येज वचनम तब, आप जो बोलोगे वो ही करूंगा। जब तक हम भगवान के दो आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं तुम्हारे सारे पापों को दूर कर दूंगा, सारे कष्टों को दूर कर दूंगा, सारी समस्याओं को हल कर दूंगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा, माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, माम एकम नहीं कर रहे, माम अनेकम कर दिया हमने। हम अनेक की शरण में जा रहे हैं, कोई किसी की शरण में जा रहा है, कोई किसी की शरण में जा रहा है। कल ही प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे, हम लोग जप कर रहे थे, गुप्ता जी के उनका बेटे थे अक्षय जी, तो वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति जिसकी पूजा करता है उसी को भगवान मानता है। जो कोई शिव जी की पूजा करता है वो कहता है शिव जी भगवान है, जो दुर्गा जी की पूजा करता है वो दुर्गा भगवान है। लेकिन वे ये सारे शास्त्र, शिव पुराण, देवी पुराण लिखे किसने, वेद व्यास। 18 पुराण लिखे उन्होंने, लेकिन 17 पुराण में उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। भागवत में आता है, अगर शिव पुराण लिख के उनको क्यों शांति प्राप्त नहीं हुई, देवी पुराण लिख के उनको क्यों शांति प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी वो मायूस बैठे अपनी कुटिया में, संतुष्ट नहीं हो रहे। तब नारद जी उनके पास आते हैं कि क्या बात है, इतना आपने लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 18 उपनिषद लिख दिए, मतलब इतना कुछ 108 उपनिषद लिख दिए, और उसके बाद इतने पुराण लिख दिए, फिर भी अशांत क्यों हुआ। आपने तो सारा वैदिक लिटरेचर वेद व्यास जी द्वारा लिखा दिया, महाभारत लिख दिया, लेकिन अशांत क्यों हो। कहते तुमने भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा।
इसलिए पहले श्लोक में ही वेद व्यास जी ने भागवत के अंदर बोल दिया, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारणं कारण एते च अंश कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी तो अंश है, लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। राम आदि मूर्तेषु कला निमेंतिष्ठ नाना अवतारम करोत किंतु भुवनेषु। राम आदि मूर्तेषु, जितने भी राम आदि, राम से लेके जितने भी अवतार हैं वो क्या है? उनके अंश हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन वो अवतार नहीं है, वो क्या है? वो अवतारी है। इसलिए जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम भगवान द्वारा बोला गया श्लोक माम एकम को अनेक में डाल देंगे। हम अनेक की सेवाओं में लगे हुए हैं। कोई शिव जी की सेवा में है, शिव जी की सेवा गलत नहीं है, लेकिन शिव जी की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। हनुमान जी की सेवा गलत नहीं है, हनुमान जी की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। शिव जी क्या कह रहे हैं? कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन बिन जगत सब सपना। क्योंकि उनकी सेवा ही यही है कि हरि भजन में लगा। अगर वो हरि भजन में इस जन्म में नहीं लगा, इसका मतलब उसके ऊपर शिव जी की कृपा अभी नहीं हुई है। अगर हनुमान जी का भक्त अगर राम नाम जपना नहीं शुरू कर दिया, इसके ऊपर राम हनुमान जी की कृपा नहीं हुई, इसका मतलब अभी कमी है उसके अंदर। जब वो पूर्ण समर्पित कृष्ण की सेवा में हो जाएगा तो शिव जी की उसको ऊपर कृपा हो गया, नहीं तो नहीं कृपा हो। शिव जी तभी प्रसन्न होंगे जब उनका जो भक्त है वो कृष्ण भक्त बन जाए। जितने भी आज संसार में जितने भी ब्रह्मांड के सब शिव जी के ही भक्त थे, बाद में किसके भक्त बने? कृष्ण के भक्त बने। मैं भी 20 साल के तले गया हूं, 20 साल, लेकिन मन में यही रहता था कि भगवान कौन है। 20 साल केवल स्केतरी नहीं गया, पूरा हफ्ता बिजी होता था। सोमवार शिव जी के, मंगलवार वहां, मंगलवार बुधवार वहां, शनिवार वहां, पूरा हफ्ता बिजी, लेकिन उसका रिजल्ट 0। पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं हम लोग। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं हर चीज का मूल हूं। अहम क्या श्लोक है वो? हाँ, हम अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति वक्त्वा भजन्ते मां। कहते कि मैं हर चीज का मूल हूं। जैसे पेड़ है ना, अगर आपने पत्तों को फलों को सबको पानी पहुंचाना है तो क्या करेंगे? जड़ में पानी डालेंगे। अगर सारी देवताओं की कृपा चाहिए आपको, शिव जी की भी चाहिए, दुर्गा जी की भी चाहिए, हनुमान जी की चाहिए, तो क्या करेंगे? जड़ में। जड़ कौन है? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण का भजन कर लिया तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर शिव जी की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि शिव जी की तभी कृपा होगी जब हम कृष्ण भक्त बनेंगे। एक भजन भी आता है, कहते चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखी महादेव राम राम हरे हरे। कहते 4 मुखों से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और शिव जी कितने मुखों से बोल रहे हैं? पंचमुखी। 5 मुख हैं शिव जी के, 5 मुखों से वो राम राम का नाम ले रहे हैं। इसलिए जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनेंगे, राम भक्त नहीं बनेंगे, समझो कि हमारे ऊपर शिव जी और हनुमान जी की कृपा नहीं हुई है। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल देके इसको करते हैं। कहते हैं कि एक बार किसी ने मुझे प्रश्न किया था, कहते हैं कि जैसे मैं उनको उदाहरण दिया कि जैसे कोई बेटी है किसी के घर में, उसके माता पिता ने शादी करनी है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा पति देखते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? वो पूरा समर्पण कहाँ कर देती है? अपने माता पिता के प्रति उसका समर्पण नहीं होता, और माता पिता शिक्षा देते हैं कि तुम्हारा सारा समर्पण कहाँ होना चाहिए? पति के प्रति होना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने माता पिता को भूल जाती है, अपने माता पिता को भूलती नहीं है, अपने माता पिता की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसको एक सुंदर, एक अच्छा पति प्राप्त हुआ। इसी प्रकार
शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब वो कृष्ण भक्त जीव बन जाता है। ये नहीं कि वो शिव जी की कृपा को भूल जाता है, लेकिन जैसे जो बेटी है, अगर वो पूरा समर्पण वहां नहीं करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका भी सत्कार करना है, शिव जी का भी सत्कार, अपने माता पिता का भी सत्कार करना है, लेकिन पूरा समर्पण कहां करना है? राधा कृष्ण के चरणों में। अगर हमारा यहां सत्कार नहीं है, यहां समर्पण नहीं है, तो क्या है? हमारी कृपा अभी नहीं हुई है, हमारे ऊपर शिव जी प्रसन्न नहीं है, हमारे ऊपर हनुमान जी प्रसन्न नहीं है। क्योंकि जब तक यहां कृपा नहीं होगी तो हमारा जन्म मरण का चक्कर नहीं कर सकता। केवल हरि नाम के द्वारा ही जन्म मरण का चक्कर कट सकता है, हम अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें भक्तों की कृपा चाहिए। वैष्णव नाम यथाशम, सबसे बड़े अगर कोई वैष्णव है, कोई भक्त है भगवान के, तो केवल शिव जी हैं। उनकी कृपा के द्वारा हम यहाँ शरणागति नहीं हो सकती, हनुमान जी के द्वारा यहाँ शरणागति नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद पूर्ण शरणागति चाहिए। उनका आदर करना है, लेकिन शरणागति इधर चाहिए। अगर आपने इस जगत से अगर अमरता को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, और उसके लिए बड़ा सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया। हरे हरे नाम हरे हरे नाम हरे हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में मैंने किस रूप में अवतार लिया है? कली काले नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। मैंने नाम के रूप में अवतार लिया है। इसलिए जब इस नाम को हरे